नमस्कार दोस्तों, जीत एक जिद है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एक जिद है में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज ज्ञान भंडार की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं राज व्यवस्था के साथ। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 14 से देखेंगे। 1 से 13 तक हमने डिस्कस कर लिया पिछले वीडियो में। आज हम 14 नंबर पॉइंट से आगे चलेंगे। तो पॉइंट नंबर 14 दोस्तों, भारतीय संविधान लचीला और अपरिवर्तनशील है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कैसा, ऑप्शन दिया जाता है तो उसमें से जो ऑप्शन लचीला और अपरिवर्तनशील होगा वो ऑप्शन आप टिक करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, नंबर 15, पॉइंट नंबर 15, अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। दोस्तों, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार या मूल अधिकार क्या है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मौलिक अधिकार जहां हमें देश में स्वतंत्र रूप से रहने सहने की शक्तियां देते हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य हमें देश के प्रति बनते हमारे दायित्व को निभाने का आदेश देते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे दोनों यानी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि विरोधी हैं। जी हाँ दोस्तों, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को दर्शाता है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 4 का यानी अनुच्छेद 51 का जो है संविधान के भाग 4 का में है और ये भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करता है। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 16, दल बदल विरोधी कानून संविधान के 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था द्वारा पारित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा पारित हुआ है। वैसे दोस्तों, इस संविधान संशोधन के तहत कुल 4 अनुच्छेद को संशोधित किया गया है। उसमें से पहला अनुच्छेद 101, दूसरा अनुच्छेद 102, तीसरा अनुच्छेद 190 और चौथा अनुच्छेद 191। ये चारों अनुच्छेद परिवर्तित किए गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 17, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 18, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा निर्वाचन आयोग जारी करता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा निर्वाचन आयोग जारी करता है। दोस्तों, इससे हम लोग कई सवाल का जवाब पा जाएंगे, जैसे कि राज्यसभा में चुनाव कब होते हैं, तो हर दूसरे वर्ष चुनाव होता है और हर दूसरे वर्ष चुनाव होने का मतलब है हर दूसरे वर्ष 1/3 यानी 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 साल में रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा से। सभी सदस्यों को वैसे 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो पॉइंट नंबर 18 से हम 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोग ये सारे पॉइंट्स अच्छे से जरूर तैयार कीजिए और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे यूट्यूब चैनल जीत एक जिद है को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 19, 42 यानी 42वां संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। जी हाँ दोस्तों, संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन था वो 1976 में किया गया था और उस समय हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और ये संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था। आगे चलते दोस्तों, पॉइंट नंबर 20, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के निर्वाचन में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो जो केस होता है, वो जो विवाद होता है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, ये संविधान के अनुच्छेद 71 में वर्णित है। जी हाँ दोस्तों, यह संविधान के अनुच्छेद 71 में उल्लिखित है। आगे चलते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 21, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची
ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। जी हाँ दोस्तों, संविधान संशोधन में कुल 12 अनुसूची हैं और ये समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये 12 अनुसूची में से 7वीं अनुसूची के तीसरी सूची का विषय है समवर्ती सूची, जिसमें अभी तक कुल अपडेटेड 52 विषय सम्मिलित हैं। जी हाँ दोस्तों आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 22। पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा 3 स्तरीय है, त्रिस्तरीय है। जी हाँ दोस्तों, सीटेट, यूपीटी, डीएसएसबी, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी और सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में नेट जेआरएफ में भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कितने स्तर का है, तो त्रिस्तरीय है दोस्तों पॉइंट नंबर 22 से मिलता जुलता मैं तथ्य आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 23, मुंबई और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। जी दोस्तों, मुंबई और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी और सबसे पुराना जो हमारा उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को की गई थी। और दोस्तों मार्च 2013 में, अभी हाल ही में मैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। हाल ही में मार्च 2013 में 3 उच्च न्यायालयों का गठन किया गया, जिसमें से मणिपुर उच्च न्यायालय 25 मार्च 2013 को, मेघालय उच्च न्यायालय 25 मार्च 2013 को और त्रिपुरा उच्च न्यायालय 26 मार्च 2013 को गठित किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 24, केंद्रीय सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया। जी हाँ दोस्तों, किस समिति का चयन किया गया, तो अशोक मेहता समिति का चयन किया गया। दोस्तों अशोक मेहता समिति जो है वो ग्राम पंचायत को समाप्त करने की संस्तुति प्रस्तुत की थी। अशोक मेहता समिति ग्राम पंचायत को समाप्त करने की संस्तुति प्रस्तुत की थी। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते पॉइंट नंबर 25, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय। दोस्तों एक धन विधेयक होता है और एक साधारण विधेयक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। जी हाँ दोस्तों, कोई सा विधेयक, चाहे वो साधारण विधेयक क्यों ना हो, अगर वो धन विधेयक होता है तो इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का प्रेसिडेंट यानी लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का चेयरमैन करता है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्लैरिफिकेशन करता हूँ, साधारण विधेयक और धन विधेयक क्या है। दोस्तों साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, उसे हम साधारण विधेयक कहते हैं। और धन विधेयक लोकसभा में सिर्फ, यानी एकमात्र सदन जो लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है, तो लोकसभा में सिर्फ धन विधेयक ही पेश किया जाता है यानी लाया जाता है। दोस्तों कोई भी विधेयक धन विधेयक कैसे होता है? धन विधेयक करों का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान है। यानी जिस किसी साधारण विधेयक में करों का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान है तो वह विधेयक धन विधेयक है। जी हाँ दोस्तों, आज की ज्ञान भंडार राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी पे चर्चा ये कैसा लगा? अगर ये मेरे सारे पॉइंट तथ्य आपको अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। एक जिद है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी दबाना ना भूलें।